रिदा को जब पता चलता है कि आली सिर्फ सुंबल को जलाने के लिए रिदा को यूज कर रहा है, वो रिदा से शदीद नफरत करता है और उसको अपने घर में एक सेकंड के लिए भी रोकना नहीं चाहता। लेकिन वो सुंबल से भी शदीद नफरत करता है और वो सुंबल से बदला लेना चाहता है और उसकी माँ की वजह से सुंबल को हर टाइम अजियत देना चाहता है, और इसीलिए वो रिदा को घर में रख के और उसके साथ अच्छा एटीट्यूड दिखा रहा है ताकि सुंबल जलती रहे। रिदा पहले तो आली को साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हें अपना इस्तेमाल करने नहीं दूंगी सुंबल को जलाने के लिए, और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन फिर रिदा को लगता है कि आली सुंबल से सिर्फ बदला ले रहा है, वो एक्चुअली मोहब्बत मुझसे ही करता था और अभी भी मुझसे ही करता है। एक ना एक दिन आली अपनी बहन निशा का बदला पूरा ले चुका होगा और तब वो सुंबल को छोड़ देगा। और कहीं ना कहीं आली मुझसे ही मोहब्बत करता है, तो उसके बाद वो शादी भी मुझसे कर लेगा। इसलिए वो आली का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है ताकि वो सुंबल को जला सके। और शाम को जब वो घर आते हैं तो सुंबल दरवाज़ा खोलती है। आली सुंबल को बताएगा मैं और रिदा निकाह कर चुके हैं। सुंबल, जो कि बहुत दिनों से बहुत मजबूत दिखने की कोशिश कर रही थी, वो आली से बेपनाह मोहब्बत करती है, इतनी कि वो अपनी माँ के बदले लेने के लिए आली को खुली आज़ादी दे रही है कि वो जितना भी चाहे सुंबल को हर्ट कर ले और अपने दिल की आग ठंडी कर ले उसके थ्रू। लेकिन यहाँ सुंबल टूट जाती है जब वो रिदा और आली को एक साथ देखती है। दूसरी तरफ आसिम को जब अपनी बहन अंबर की वीडियो दिखाई देती है तो वो पहले तो अपनी बीवी नेहा से भी नाराज़ हो जाता है और उसे कहता है कि तुम घर में रहती हो, तुम अंबर का ख्याल नहीं रख सकती थी। तुम मेरी बहनों को अपनी बहनें समझती होती तो कभी आज तक नौबत यहाँ ना आती। अब बेचारी नेहा क्या बताए कि उसने तो इतनी दफ़ा अंबर को किसी लड़के से बात करते हुए भी सुना, लेकिन अलमास बेगम ने उसको साफ मना कर दिया था कि मेरी बेटियों के ऊपर नज़र रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तुम्हें इस घर में रहना है तो अपने काम से काम रखा करो। इधर अंबर, जो कि हमेशा नेहा को नापसंद करती आई है और वो भी नेहा को हमेशा अपने मामला से दूर रखने के लिए कहती आई है, नेहा जब घर का माहौल ख़राब देखती है तो वो खुद ही सबका ख्याल रखने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेचारी किस किस का ख्याल रखे। नेहा को बिल्कुल बेकसूर होने के बावजूद भी सब लोग उसी को ही कसूरवार समझते हैं। नेहा अंबर को देखती है कि वो इतने दिनों से खाना पीना छोड़े हुए है, तो वो अंबर के पास जाके उसे कहती है कि तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। अंबर यहाँ भी उसको डांट देगी और कहेगी तुम्हें मेरी हालत देख के बड़ी खुशी हो रही होगी अंदर से, तुम्हें मेरे किसी भी मामले में आने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरी ज़्यादा हमदर्द बनने का ड्रामा करके दिखाओ। मुझे जब खाना होगा या कोई भी काम होगा तो मैं मासी को कॉल कर लूँगी। नेहा बताती है कि वो तो छुट्टी पर गई हुई है। इतने में अलमास बेगम भी पीछे से आ जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम यहाँ मेरी बेटी से क्या बातें कर रही हो और उसे क्यों तंग कर रही हो। नेहा अलमास के सामने भी अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करती है, लेकिन अलमास भी उसी को ही डांट के भगा देती है। दूसरी तरफ आसिम को नेहा जितना कूल डाउन करने की कोशिश करती है, आसिम भी उसी को ही कसूरवार समझता है। आली को ऑफिस का एक बंदा अंबर की वीडियो दिखाता है तो आली वो वीडियो घर लेके आता है और सुंबल को दिखाता है। सुंबल उसके बाद परेशान हो जाती है कि वो आली को क्या जवाब दे। आली सुंबल से कहता है कि मुझे तो लगा था कि सिर्फ तुम्हारी माँ ही धोखेबाज है, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी फैमिली ही एक जैसी है। सुंबल गुस्से में माँ के घर आती है और पूछती है कि मामा कहाँ हैं और अंबर कहाँ है। अलमास बेगम पूछती हैं कि इतने गुस्से में क्यों हो, तो सुंबल बताती है कि अंबर ने अपनी ज़िंदगी तो तबाह कर ही ली है, साथ में मेरी भी ज़िंदगी तबाह कर दी है। अलमास बेगम कहती हैं कि मैं तुम लोगों की ज़िंदगी तबाह करने नहीं दूंगी किसी को भी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन सुंबल कहती है कि मामा, मेरी ज़िंदगी में और हम सब की ज़िंदगी में जो भी बुरा हो रहा है ये एक्चुअली आपके ही बुरे कर्मों का नतीजा है। आपने निशा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और उसी का खुमियाजा मैं भुगत रही हूँ, दिन रात मैं मर रही हूँ और पता नहीं अभी मुझे इसके लिए कितनी लंबी सज़ा काटनी पड़ेगी।
आपने निशा के साथ साथ पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह की है और उन सब की सज़ा अब आपके बच्चों को मिल रही है। नेहा यहाँ सोचती है कि इन सब ने मेरी भी तो ज़िंदगी तबाह की है, लेकिन यहाँ मेरा कोई भी नाम ही नहीं लेता और इन सब को यही लगता है कि मेरे साथ ये सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। आसिम भी अपनी माँ को कहता है कि मैंने आपको कितनी दफ़ा मना किया था इस रिश्तों वाले काम से, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी और अब मैं इतना बेबस हूँ कि मैं सुंबल को बचा भी नहीं सकता। मैं आलियान के पास जाके माफ़ी भी नहीं मांग सकता। इस अंबर ने मेरी नाक बिल्कुल कटवा के रख दी है और इसको सारी ढील सिर्फ आपने ही दी हुई थी। आसिम कह देता है कि मैं माजी को तो दुरुस्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपना मुस्तकबिल ऐसा नहीं होने दूंगा और मैं इस घर से अब चला जाऊंगा। और नेहा से कहता है कि तुम ज़रूरी सामान पैक करो, हम आज के आज रात में ही इस घर से जा रहे हैं। नेहा आसिम को रोकती है, लेकिन आसिम उसको ये ऑर्डर देके वहाँ से चला जाता है। अलमास बेगम आसिम के जाने के बाद नेहा से कहती हैं कि ये सारी आग तुम्हारी ही लगाई हुई है, तुम ही बातों को बढ़ा चढ़ा के मेरे बेटे के सामने बयान करती हो और इसीलिए वो हम सबसे नफरत करने लगा है। अगर मेरा बेटा इस घर से चला गया तो याद रखना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेहा अपनी सफाइयाँ ही देती रह जाती है, लेकिन अलमास बेगम उसकी एक नहीं सुनती। नेहा यहाँ से आसिम को मनाने के लिए चली जाती है और अलमास बेगम, जो कि इतना बुरा हो जाने के बावजूद भी दिल में यही सोचती हैं कि नेहा बेगम, तुम्हारी दाल तो ऐसे गलने वाली नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से सुकून की ज़िंदगी गुजारने नहीं दूंगी और मेरे बेटे को तुम इस तरह मेरे से दूर ले जा नहीं सकती। एक दफ़ा बस अंबर का मामला रफा दफा हो जाए और मेरी बेटी सुंबल भी इस घर में वापस आ जाए, उसके बाद देखना सबसे पहले तो मैं तुम्हारा ही टांका इस घर से काटूंगी। बहुत ऊंची परवान चढ़ ली तुमने। दूसरी तरफ नेहा आसिम के पास जाके बड़ी मुश्किल से उसको रोकती है कि एटलीस्ट आज रात तो यहाँ से नहीं निकलो, हम सुबह देख लेंगे। अगले दिन अलमास अपने लॉन में बैठी होती है तो बाहर की बेल बजती है। नेहा बाहर दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ अलमास की कोई पुरानी क्लाइंट आई हुई होती हैं। अलमास उससे पूछती है कि आपको मेरे घर का एड्रेस किसने बताया, तो वो क्लाइंट बताती हैं कि आपके पार्लर में एक वर्कर थी नीलम, उससे मैंने आपका एड्रेस लिया। नीलम ने तो बहुत बड़ा पार्लर बना लिया है मेरी बिल्डिंग में और अब मैं सारी सर्विसेज उसी से ही लेती हूँ। अलमास को बड़ा अफसोस होता है कि उसका अपना पार्लर ख़त्म हो गया और अब उसकी वर्कर ने खुद ही अपना पार्लर बना लिया है और उसके सारे क्लाइंट्स भी उसने अपने पास बुलाने शुरू कर दिए हैं। वो औरत अलमास से कहती है कि मुझे अपनी बहन की बेटी का रिश्ता करवाना है। वो यूके से वापस आई है और यूके की लड़कियां आप जानती हैं बहुत आज़ाद ख्याल होती हैं। उसकी पहले भी एक तलाक हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि आप उसका अच्छा सा रिश्ता करवा दें और मैं जानती हूँ कि जो बातें छुपाने वाली हैं वो आप खुद ही उसके मुतालिक छुपा लेंगी। मेरी बेटी का भी आपने ही रिश्ता करवाया था और वो बड़े अच्छे से रह रही है। अलमास उसे बताती है कि मैंने तो ये काम कब का छोड़ दिया है, मेरे बेटे ने मुझे रिश्ते करवाने से बिल्कुल मना कर दिया है। लेकिन वो औरत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरी भांजी जिस तरह की थोड़ी बिगड़ी हुई लड़की है उसका रिश्ता आप ही करवा सकती हैं। और साथ में ये भी कहती है कि मेरी बहन मेरे से भी ज़्यादा अमीर है, वो आपको अच्छी खासी रकम और बहुत अच्छे गिफ्ट्स देगी। तो अलमास फिर से लालच में आके हामी भर लेती है कि ठीक है, मैं आपकी भांजी का रिश्ता करवा दूंगी। ये बातें अंबर भी सुन रही होती है और उस गेस्ट के जाने के बाद अपनी माँ से कहती है कि आप बिल्कुल नहीं सुधरी। आपने पहले भी ज़िंदगी में इतने बुरे रिश्ते करवाए और इतने बुरे काम किए जिसकी सज़ा हम सब बच्चे भुगत रहे हैं, लेकिन आप अभी भी वहीं की वहीं खड़ी हैं। अलमास सोचती है कि पता नहीं मैंने इतना बुरा तो कभी कुछ नहीं करवाया कि मेरे सारे के सारे बच्चे ही मुझसे बिल्कुल बदसन हो चुके हैं। बहरहाल आली सुंबल से कितने अरसे बदला ले सकेगा? क्या सुंबल की मोहब्बत आली को मजबूर कर देगी कि वो भी उससे मोहब्बत करने लग जाए और अपनी नफ़रत ख़त्म कर दे? ये सब जानने के लिए अगली एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।